हेलो बच्चों, 11th क्लास के लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आपको मैंने पिछले जो वीडियो में आपको वीडियो नंबर जो 6 था उसमें डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। उसमें 3 प्रकार के न्यूमेरिकल करवाए थे। कन्वर्ट जो थे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदला जाए, कैसे कोई फॉर्मूला ठीक है या गलत है, और तीसरा जो है कुछ अननोन क्वांटिटी को निकालना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और अब है चौथा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। तो कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहला एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इजी से न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसने कहा है टाइम पीरियड है जो t इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, देखिए। टाइम पीरियड ले लिया आपने डायरेक्ट इक्वल टू m l g, जैसे डिपेंड किस चीज पर करता है, m पर, l पर, g पर। और हमें नहीं पता कि वो m की पावर 2 पर डिपेंड करता है, m की पावर 1 पर, वो नहीं पता। उसके लिए हमने एक काम कर दिया, ABC कोई पावर हमने उस पर वैसे ही रख दी। इसको अलग अलग निकाल लेंगे। ABC अगर निकल जाएंगे वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल आएगा। तो फिर इस डायरेक्टली को हटाया तो यहाँ पर कुछ सम कांस्टेंट आएगा, वो k ले लिया। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कई बार k दे दिया जाता है k की वैल्यू, और कई बार नहीं दी जाती, तो आप k को k ही रख लो, ठीक है। तो आओ देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला ले लीजिए। इसका टाइम का होता है ml0t1 टाइम के लिए। मास के लिए होता है बच्चों m की पावर 1, लेंथ l की पावर b, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताया था, ये a g या lt-2 होता है, याद हो तुम्हें। तो यहाँ पर ले लेंगे lt-2 की पावर c। अब सोल्व करो इसको। m0 l0t1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते वक्त पावर जुड़ जाती है, तो यस m की पावर a है तो छोड़ दो इसको। अब देखो l की पावर यहाँ पर b है, और यहाँ पर एक l की पावर c है, और t की पावर -2c। पावर खोल दो भैया। चलो एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ जान करके, हालांकि मैं एक स्टेप कम कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों को मैं उधर ही कर सकता था। यहाँ पर l में क्या होगा, मल्टीप्लाई है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, और ये हो जाएगा ऐसे। इसके बाद आसान सा ये टॉपिक है, कंपैरिजन करो दोनों तरफ। कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो जरा देखो, m के ऊपर a, m के ऊपर 0, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारी 0, करेक्ट। l के ऊपर b प्लस c, l के ऊपर 0, तो एक वैल्यू और आ गई b प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी t की पावर -2c, और यहाँ पर 1 है, तो t के ऊपर देख लेंगे माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखोगे तो c की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ, c की वैल्यू आ गई -1/2। अब c की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, तो c की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, अरे c की जगह, और उधर इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब फॉर्मूला बनने जा रहा है आपके पास, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो। आप देखोगे ध्यान से, t इज इक्वल टू k, m की पावर a की वैल्यू 0। अच्छा, दूसरा नंबर है l, b की वैल्यू हाफ, तीसरी वैल्यू है g, और g है, और पावर है c की वैल्यू माइनस का हाफ, ये नहीं। अब इसको सोल्व करो। समथिंग की पावर 0 होता है 1, तो इसको छोड़ दो। इसका मतलब एक बात तो समझ में आया कि मास पर डिपेंड नहीं करता। l की पावर हाफ, और ये g की पावर माइनस का हाफ है, तो नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे भैया माइनस का है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l/g की पावर हाफ। अरे दोनों पावर सेम है तो कंबाइन कर देंगे, या फिर आप इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो ये ले लीजिए। इसका अंडर रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, तो ये आ गया फॉर्मूला। अगर k की वैल्यू इन्होंने 2π दे रखी है तो 2π रख देना, अब नहीं दे रखी है तो आप ऐसे कैसा रख देना। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। स्टॉप, बंद हो रही। हाँ, हेलो बच्चों, अभी मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक नीट 2014 और एक 2015 AIPMT। दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर है, तो मैं एक करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें एक थोड़ा सा याद रखना, सरफेस टेंशन एक नई चीज़ है। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो फोर्स का होता है डायमेंशन F1 L1 माइनस T1 और L1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा M1 T0 सॉरी L0 और T माइनस 2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन। ये नई चीज है, बाकी E एनर्जी है, V वेलोसिटी और T टाइम फंडामेंटल यूनिट है। तो डायमेंशन फॉर्मूला दिखाना है सरफेस टेंशन का, इनमें से एक हो सकता है ऑप्शन। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर F फोर्स है, V वेलोसिटी और T टाइम है फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है मास का, इनमें से एक हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये पता चल गया कि M जो है वो डिपेंड करता है फोर्स पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर, ठीक है। और इसको हटाओगे तो K बन जाएगा, K कांस्टेंट है, K की जरूरत को नहीं वैसे तो, अपन है सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है। और फिर आप रख दो ABC पावर, आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन में देखोगे ABC की कुछ वैल्यू अलग अलग दी गई है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाला जैसा। M1 मास के लिए, L0 T0, क्योंकि और कुछ लेंथ वगैरह है नहीं। फोर्स के लिए सबको याद होना चाहिए M1 L1 T माइनस 2 की पावर A, ओके। V फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए होता है L1 T माइनस 1 की पावर B, और T टाइम है, तो टाइम के लिए ये C। बस क्वेश्चन खत्म। अब सोल्व करो इसको, M1 L0 T0, अब गुना करते हो पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई करते हो पावर ऐड हो जाती है। तो देखोगे M की पावर कितनी बेटा यहाँ पर A, तुम्हें और M दिखाई दे रहा नहीं, छोड़ो फिर L पर आओ, L की पावर कितनी है A, L की पावर कितनी है B, यानी कि सम हो जाएगा, और L नहीं है छोड़ दो। फिर आओ T पर, T की पावर कितनी है -2A माइनस का B और प्लस का ये 1C, बोलो बेटा, मल्टीप्लाई करते हो पावर जुड़ जाती है। अब वही स्टेप, कंपैरिजन ऑफ पावर्स MLT ऑन बोथ साइड्स। तो सीधा से है M के ऊपर, यानी कि A की वैल्यू तो आ गई 1, और देखो सब में एक एक तो है ही, इसका मतलब हमें पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, ये भी बेवकूफ नहीं बनाएंगे हमें। तो A प्लस बी इक्वल टू, अरे L के ऊपर 0, तो A की वैल्यू 1 है बच्चों, तो B की वैल्यू क्या आ गई भाई, A की वैल्यू 1 है तो 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो इसका मतलब V की वैल्यू -1 है। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई, ये दो आंसर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब करना ही पड़ेगा हमें क्वेश्चन। तो आइए, माइनस का 2A माइनस B माइनस का C और विच इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करो भैया, A की वैल्यू 1, तो 1 गुना करेंगे 2 माइनस B की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का C इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा तो उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। C की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो आप जरा देखोगे, वैल्यू पर रखोगे, F के ऊपर 1, वैल्यू B की वैल्यू माइनस का 1, और टाइम जो दे रखा है उस पर C की वैल्यू माइनस का 1। तो कोई ऑप्शन है? यस, C। तो C इज द राइट आंसर। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, डिक्टो क्वेश्चन है यही, बस सरफेस इसमें कर देना। अगला स्टेप थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम और ABC कर लो, दोनों को डायमेंशन करके कंपैरिजन करना और सोल्व कर देना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, डेरिवेशन पर। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए 2015 AIPMT का। इसमें आपको क्रिटिकल वेलोसिटी जो है डिपेंड करी गई है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर और रेडियस पर। तो आप इसमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें x, y और z की वैल्यू आप इसमें निकालिए। तो देखिए बच्चों इधर ध्यान से, तो स्टार्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 L1 T माइनस 1, ओके। अब नई चीज आ गई है, क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको याद करना है आपने। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दो तरीके से याद करते हैं अपन, एक तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV से निकाल लो, या एक और रहेगा हमारा फॉर्मूला। तो ईटा निकालोगे तो फोर्स डिवाइड बाई RV हो जाएगा, 6 पाई का होता नहीं। तो फोर्स के लिए होता है M1 L1 T माइनस 2, और R के लिए L1, वेलोसिटी के लिए होता है L1 T माइनस 2। L1 से L1 कैंसिल, तो हम सॉरी L1 T माइनस 1,
तो यहाँ पर हो जाएगा m1 l-1 माइनस का आएगा तो ऊपर प्लस का आ जाएगा, तो ये t-1। तो ये नई चीज थी, थोड़ा सा घबराना मत। m1 l-1 t-1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, यस, m1 l-1 t-1 की पावर x। डेंसिटी का सभी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो m1 l-3 की पावर y, और r इज द रेडियस, रेडियस के लिए l1 की पावर z। इसके बाद मेरा मन नहीं है मैं कराऊं इसको, बट करवाना तो पड़ेगा ही। कंपैरिजन कर लेते हैं, m0 l1 t-1 मल्टीप्लाई करते हुए पावर जुड़ जाती है m की पावर x, m की पावर y, ठीक है, l की पावर माइनस का x, l की पावर माइनस का 3y और l की पावर z। नाउ द t की पावर माइनस का x। कोई टर्म्स रह तो नहीं गई, देख लेना। अब इसके बाद तो कोई स्टेप बनता नहीं, काफी बार हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड यारो, माइनस का x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एंड t की पावर माइनस का x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू तो पहले तो आ गई 1। तो इसका मतलब तो ये काम तो खत्म हुआ कि ए, बी और सी आंसर हो ही नहीं सकते। चलिए, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1, है ना। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू -1। मेरे को लगता है आंसर आ चुका है आपका, बट फिर भी कम, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी करना है तो पूरा करो। अभी तो पूरा करो, पेपर में करने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू है 1, माइनस का 3, y की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक है। 3 में से गया 2, और 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, और 3 में से गया 2, 2 प्लस का है तो माइनस का 2, गलती नहीं करती, माइनस का 1। ऑप्शन देखता हूँ, कभी गलती नहीं करती है। देखो बेटा, ऑप्शन में हमने मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से देखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1। अगर फिर भी गलती हो जाती है तो आप कमेंट करना, अगर फिर भी गलती हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन ठीक हो। चलते ही आगे क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखो। हाँ बेटे, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसी कैटेगरी में, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया है 2016 में IIT JEE में। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 4 क्वांटिटी दी गई है आपको, A B C और D, और ये चारों फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और आपको एक इक्वेशन दी गई है कि A इंटू डी बराबर है C इंटू में लॉग BD। BD का नाम लेती कईयों के मुंह पानी तो नहीं आ गया भाई, BD। चलो, आपको बताना है इन द गिवन ऑप्शन विच फॉर्मूला इज करेक्ट। इन इक्वेशन में से, इन ऑप्शन में से कौन सा फॉर्मूला आपका करेक्ट है, ये है या ये या ये या ये। और ऑप्शन जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि IIT का पेपर है तो मोर देन 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में से दिया गया है, तो आप सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, एक के अलावा भी आंसर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात थोड़ी सी याद रखनी है कि आपको मैंने बताया था F में से F घटाओगे तो F बचेगा, या F में F जुड़ेगा तो F आएगा। अरे भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पहले बताया था कि सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अरे भैया, 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन में 5 न्यूटन जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 न्यूटन। इसका और ये भी तो फोर्स है, ये भी तो फोर्स है, ये भी तो फोर्स है। अगर मैं 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन घटा दूं तो कितना हो गया, 5 न्यूटन। फोर्स में से फोर्स, तो समझ में आया। डू नॉट ऐड डंकीज इन मंकीज बिकॉज डंकी एंड मंकी टू सेपरेट एनिमल्स। अरे भाई, सीधी सी बात है, सेम नेचर की क्वांटिटी में से सेम नेचर की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर कह दे एक खेत में 10 डंकी है और 10 मंकी है, तो भैया जिनमें से 5 डंकी चले गए तो बताओ कितने मंकी रहेंगे। तो मंकी पर कोई असर थोड़ी पड़ेगा, डंकी वाले में से डंकी घटेंगे। तो एक नेचर में से एक नेचर की घटाओ और एक नेचर में एक नेचर की क्वांटिटी को जोड़ करना। गॉट इट। चलो, ये बोर कर दिया मैंने आपको। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, ये जो लॉगरिथम जो भी होता है, मैंने बताया था आपको, लॉगरिथम जितनी भी वैल्यू होती है, लॉगरिथम मान लो 2 ले लिया,
या लॉगरिथम 1 ले लिया तो ये सभी की सभी वैल्यू आती है। जैसे कि इसकी वैल्यू थी 0.3010 लॉग 10 में बात करें अपन। अच्छा, ऐसे एक वैल्यू आएगी यानी कि प्योर नंबर आएगा, शुद्ध देशी से निर्मित एक नंबर आएगा जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, केवल एक नंबर्स होगा और नंबर्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और न ही लॉगरिथम का होता है। और यहाँ पर भी आपने सुना होगा लॉगरिथम ई, आपने नहीं सुना होगा 5 न्यूटन, 3 मीटर, कुछ नहीं सुना होगा आपने ये बातें, सीधी एक वैल्यू ही सुनी होगी। तो इसका मतलब ये भी एक नंबर है और पूरा भी एक नंबर है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि बीडी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है, बीडी इज डायमेंशनलेस। अगर मैं बी का एक्स मान लेता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला वैल्यू, तो डी का क्या हो जाएगा बताओ भाई। तो डी का हो जाएगा 1/x। अरे बोलो बेटा, इसको डी को नीचे ले आएंगे तो एक बात तो समझ में आएगी, बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने एक्स मान लिया और डी का आ जाएगा 1/x। एक पॉइंट ये याद रखो। चलो अब दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, एडी बराबर सी और ये कुछ समथिंग वैल्यू आएगी तो इसलिए उसका कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होता है नहीं, तो एडी बराबर क्या है, सी के बराबर आ गया। अच्छा, अब हमने इनमें से ए डी का क्या है बेटा, 1/x। डी का माना हमने x, 1/x। तो ए का कुछ वैल्यू मान लो भाई, कुछ भी मान लो, y मान लेता हूं, चलो लेट ए का डायमेंशन फॉर्मूला मान लो y है, तो सी का क्या हो जाएगा y/x। अरे भाई अब हमारे पास सभी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले आ गए। बी का कितना माना हमने x, तो डी का कितना आ गया 1/x। अरे भाई ए का हमने माना y, तो सी का कितना आ गया था, भाई ए का y माना था तो डी का आपको पता था 1/x, तो ये y/x हो गया था, तो सी का हो जाएगा y/x। बस अब क्वेश्चन हमारा सोल्व होने जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको इतना आप पॉज करके इसको उतार लीजिए, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। देखो अब मैं इक्वेशन को चेक करूंगा बड़ा कि पहले ठीक है कि नहीं। देखो a² माइनस b² c², ठीक है कि नहीं, ये देखते हैं। a की वैल्यू कितनी भाई y, तो y का स्क्वायर, गुड। b की वैल्यू कितनी बच्चों x, तो x का स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है y/x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा y²/x²। x² से x² कैंसिल गया तो क्या बच गया y² माइनस y², यानी कि सेम नेचर में सेम नेचर की क्वांटिटी घट रही है, इसका मतलब ये करेक्ट है, गुड। अच्छा अब देखो इसको चेक करो, चलो a माइनस सी डिवाइड बाई डी, दूसरा ऑप्शन ठीक है कि नहीं है। तो पहले तो हमारा पता चल गया कि ये ठीक है। a का बताओ भैया, भाई a माइनस सी बराबर नेचर का होना चाहिए ना भैया, सेम नेचर होना चाहिए तभी तो इसमें तो घटेगा। तो a का है y और c का है y/x, तो क्या ये सेम नेचर है, नहीं, तो आप इसको गलत कह देंगे। चलिए तीसरे पर चलते हैं, a/b माइनस सी। तो a का देखो ध्यान से कितना है y, b का कितना है y ध्यान से x, और c का कितना है y/x। यस, y/x में से y/x घटा सकते हो, तो इसका मतलब सी भी राइट आंसर है। नाउ फॉर डी के लिए स्टार्ट करते हैं। सी के लिए होगा y/x और नीचे है बी और डी का, बी का होता है x और डी का होता है 1/x। चलो अब देखो a b का स्क्वायर, a का है y और d का है 1/x। 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x² हो जाएगा, और बच्चों डिवाइड बाई सी की वैल्यू है y/x। इसको सोल्व करो भाई, एक x से एक x कट गया तो ये बच गया हमारा y/x। इसको सोल्व करो, y/x² और ये आ गया y, ऊपर जाएगा x, तो एक x से एक x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो बच गया y/x, माइनस का ऊपर बच गया कुछ 1 और नीचे x। क्या ये घटेगा, नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। तो हमारे ए और सी 2 ऑप्शंस आर राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से टफ क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ये आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, आप डीसी पांडे की किताब में देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है। और अगले लेक्चर में हम आपको करवाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तब तक ऑल दी बेस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके।